breaking news coming in. It's a big announcement by the Modi Sarkar. NDA rolls out new pension scheme. This is a unified pension scheme which has been approved. Now a minimum pension has been assured. 23 lakh government employees are going to benefit with this decision of the government approving the unified pension scheme. Rupees 10,000 pension if job left after 10 years. And the implementation will be from the 1st of April 2025. की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स। यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी It's a big announcement by the Modi government. We have Amit joining us on the broadcast with more details. हमें जानकारी मिल रही है कि इससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। एक मिनिमम अमाउंट गारंटी हो चुका है। हेलो जी अमित। जी हाँ, मुझे लगता है ये अगर देखिए तो कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया और इसको लेकर काफी लंबे समय से बात हो रही थी। आपको याद होगा कि वित्त मंत्री ने बाकायदा फाइनेंस सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी की बात भी की थी कि वो कमेटी जो है एनपीएस में किस तरह से सुधार किया जाए, उसके लिए वो कमेटी कई लोगों से बात की, कई जो एक्सपर्ट से बात हुई और इसके बाद जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो अब सरकार ने सामने उसका ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात की जो एश्योर्ड पेंशन है 25 साल सर्विस के बाद वो अब मिलेगा। ये मुझे लगता है कि अपने आप में इसको लेकर जो पिछले काफी समय से लोगों में एक डिमांड थी, जो सरकारी कर्मचारी इस बात को लेकर लगातार कह रहे थे कि जो पेंशन स्कीम है, एनपीएस है, उसकी जगह ओपीएस होनी चाहिए। लेकिन एनपीएस में तमाम चर्चा करने के बाद सरकार ने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम डाली का जो ऐलान किया है उसमें सभी हितों का ख्याल रखा गया है और कर्मचारियों के लिए, और इसीलिए जो आखिरी 12 महीने का जो बेसिक सैलरी है उसका 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। ये अपने आप में एक बड़ा ऐलान है मुझे लगता है केंद्र सरकार का कि जो एनपीएस के अलावा एक नए पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की और इम्प्लीमेंटेशन 1 April 2025 से। Thank you very much Amit for getting us the details. With that we're slipping into a short break. Lot more lined up on the other side as well.